हेलो फ्रेंड्स, मैं जगभान सिंह आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं डाइस। ठीक है ना। आपके लिए डाइस के बारे में बता दूं, डाइस क्या है, डाइस की डेफिनेशन बताऊं और इसके बारे में बताऊं कितने प्रकार का होता है। इसकी पहली वाली वीडियो में हम आपके लिए पहले बता चुके हैं कि डाइस कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से होते हैं, उनकी परिभाषा कैसे पता चलेगा, ये कितने कौन सा प्रकार है। जैसे माना कि अपने पास एक क्वेश्चन दिया, दिए गए पांचे में एक के विपरीत अंक, यानी आपको बताने कौन सा अंक आएगा, यानी आपको कैसे पता कि ये मानक पासा है और ये साधारण पासा है। इसकी पहली वाली वीडियो में हम आपके लिए बता चुके हैं। सबसे पहले नंबर आपके लाने वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपके लाने वो वाला पहले वाला पार्ट 1 आपको देखना है। ठीक है ना। डाइस का पार्ट 1 आपके लाने देखना है, इसके बाद में आपके लाने पूरा पूरा समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस वाले वीडियो के लाने पहले जरूर देखिए, इसके बाद में आपके लाने ये पूरा पूरा आपको समझ में भी आएगा। आप देख लीजिए। एक तो साधारण पासा भी होता है। ठीक है ना। तो साधारण पासा, आप साधारण पासा क्या होता है, सबसे पहले आपके लाने होता है सामान्य या फिर साधारण पासा। उसी के लाने साधारण कहा जाता है, उसी को सामान्य पासा। सामान्य पासा ऐसा पासा जिन्हें दो फलकों का योग यानी उनकी विपरीत सतह का योग सात नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लूँ 5 का अपोजिट क्या होगा, यानी इसका योग सात नहीं होगा, यानी ना तो जो सामने फलकें दिखती है ना वो उनके अपोजिट नहीं होते हैं, और जो फलकें नहीं दिखती ना, जैसे अभी यहाँ पर कौन कौन से अंक नहीं दिख रहे, इसमें ना तो 3 दिख रहा, 4 और ना ही तो 6। लेकिन अगर काश यहाँ 3 होता और यहाँ पर 2 नहीं दिखता तो, लेकिन इनका अंकों का योग 7 नहीं होता यहाँ पर, यानी 2 नहीं हो सकता था। इस कंडीशन में ये साधारण पासा नहीं होता। कौन सा पासा हो जाता, मानक पासा हो जाता है ना। इसके लिए आप देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन में लेके आया हूँ, नीचे दिए गए पासे में, नीचे दिए गए पासे में एक के विपरीत अंक कौन सा होगा, यानी कौन सा अंक होगा आपके लाने ये बताना है। आपको जी देखना है कि इनकी अपोजिट, यानी इसका योग कितना होगा, 5 और 1 6, 5 और 2 7, इनका अंकों का योग कितना हो गया, 7 हो गया ना। इन वाले अंकों का योग 7 है ना, 5 और 2 7। तो आपके लाने जी देखना है। अब जी कौन सा पासा हो गया, 7। देखना अब ध्यान से, साधारण पासा हो गया। ठीक है ना। जैसे आपके लाने बता दूं, इनके अंकों का योग कितना हो गया, 7 7 हो गया ना। आपको ये देखना है इनके अंकों का योग, आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये साधारण पासा है और ये मानक पासा है। तो आपके लिए सिर्फ ये भर देखना है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। आपको देखना अपोजिट, यानी इनकी बगल वाले अंकों का योग अगर 7 होता है, आप ध्यान से देखना, अगर ये इनकी बगल वाले अंकों का या फिर इसका और इसका अंक 7 होता है, या इनको और इनको योग यानी इनका योग करेंगे तो या 7 होता है, तो ये साधारण भाषा या सामान्य भाषा होगा। आप ध्यान से देखना, सिर्फ आप इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। अभी सिर्फ इन दोनों को देखना है, या फिर आप इसको देख लीजिए, या तो आप इसको देख लीजिए। 5 और 1 6, 5 और 2 7, ये हो गया फॉलो। नियम कौन सा हो गया, या चाहे इसका योग 7 हो जाए, चाहे इसका योग 7 हो, या फिर इसका और इसका योग 7 होना चाहिए, यानी इन सबका योग 7 होना चाहिए। तीनों को योग नहीं कर सकते, इन दो किसी भी दो फलकों के लाने आप ले सकते हैं। अगर उनका योग 7 होता है तो ये सामान्य पासा कहलाता है। ठीक है ना। अभी तो अपने के पास में एक ही पासा दिया हुआ है ना, इसलिए अपन इनके लाने योग करेंगे। इनका योग देखो 5 और 2 कितना होता है, 7, तो योग हो गया कितना, 7, यानी ये सामान्य पासा है। या यहां से पहचान अपन को पता चल जाती है कि ये सामान्य पासा है। लेकिन सामान्य पासा अगर वो पूछता है एक के अपोजिट, आपसे क्या पूछा, एक के विपरीत सतह पर आपको बताना सब एक के, तो आपको देखना आप ध्यान से, एक के अपोजिट कौन कौन सा होगा, एक के अपोजिट कौन कौन सा वर्ड नहीं दिख रहा, 3 4 और 6, इनमें से कोई सा भी, यानी आपको ये बताना है कि इनकी अपोजिट में कौन सा वर्ड होगा। आपके लाने सिर्फ ये चीज बताना है कि बताइए एक के अपोजिट में कौन सा होगा। तो या तो वो 2 हो सकता, या वो 4 हो सकता, या 5 हो सकता, या 6 हो सकता, कौन हो सकता है, तो बताइए फिर आप लोग। या 2 4 2 6 और आपको इसके अपोजिट बताना है तो एक के। अब आप कंटिन्यू, आपको इसे ही पर्टिकुलर आप आंसर दे सकते हैं कि 3 ही होगा, 4 ही होगा, या फिर 6 ही होगा। अगर इनकी अंकों का योग 7 होगा तो इसके अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, यानी आपको अपोजिट वर्ड देखना है, इनका योग 7 नहीं होता है। ठीक है ना। तो 5 देखना आप ध्यान से, 1 और 3 4 होगा ना, ये भी हो सकता है, यानी 4 और 1 देखो आप ध्यान से 5, ये भी हो सकता है, 6 और 1 7, है ना। यानी इनमें से कोई सा भी हो सकता है, या तो फिर 3 होगा, 4 होगा, या फिर
6 होगा, या करके या यानी इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अगर वो 5 का अपोजिट पूछता है तब भी आप इनमें से देख सकते हैं, या वो 2 का अपोजिट पूछ सकता है तब भी आप दे सकते हैं। जैसे कि आप एक और एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लाने बता रहा, देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की लाने देख रहा हूं। नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह, यानी नीचे दिए गए प्रश्न में 4 के विपरीत सतह, यानी विपरीत कौन सा अंक होगा। आपको सिर्फ 4 के विपरीत आपको ये देखना है सबसे पहले, तो ये मानक पासा है या ये साधारण पासा है। कैसे पहचान करेंगे, अंकों के लाने देखते हैं। 5 और 4 9, 5 और 1 6, अंकों का योग 7 होगा क्या, नहीं होगा ना। इसी प्रकार 4 और 1 5, नहीं हुआ ना अंकों का योग। 5 और 1 6, 5 4 9, ये अंकों का योग 7 नहीं हुआ ना। इसीलिए ये कौन सा पासा हो गया, पहली कंडीशन ये मानक पासा हो गया। कौन सा पासा है, मानक पासा है। अब मानक पासे की परिभाषा क्या होती है, मानक पासे की परिभाषा हमने क्या बताई थी, बताओ जल्दी से। यानी वो क्या पूछता है, 4 के विपरीत सतह, यानी आपको ऐसा अंक बताना है जिसका योग 7 हो जाए। अभी ना तो इनका योग 7 नहीं हो रहा, तो आपको ऐसे बताना है कि इनके अंकों का योग 7 हो जाए। तो बताइए 4 के अपोजिट देखो, 4 के अपोजिट में अभी कौन कौन सा अंक बचा है, ऐसी कौन से, एक तो पहली बात है कौन कौन से अंक बचे, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 6 भी नहीं है, ठीक है ना। इन तीनों में से कोई एक लगाना है, लेकिन वो कौन सा अंक होगा आप ध्यान से देखना। 7 में से माइनस ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि योग 7 हो जाए। आपको बताना है सिर्फ 3, 4 और 3 7 हो जाएगा ना, इनका योग 7 हो जाएगा ना। तो यही तो मानक पासा है। मानक पासे की परिभाषा क्या बताई थी हमने, आपको लाने सिर्फ इन दोनों का योग अगर 7 नहीं होता है तो आपको योग 7 करना है। अगर साधारण पासा है, अगर उसका योग 7 होता है तो ऐसी संख्या बताना जिसका योग 7 ना हो। बस आपके लाने ये आंसर देना है, आंसर होगा कौन सा, 3। आया समझ में, सबके लिए आया ना। अब हम आपके लाने अभी तो पासा दिया था 1-1, अब पासे आएंगे सिर्फ 2-2 पासे, तो वहां पर आपको पता नहीं करने पड़ेंगे कि ये मानक है या ये साधारण। लेकिन अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है 2 पासे की। आपके लाने वही क्वेश्चन हम आपके लाने लेके आ रहे हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपसे क्वेश्चन हमेशा वो इस टाइप के पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन बताना, आपसे यही क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपको ये बताना है, देखिए आप क्वेश्चन के लिए, नीचे दिए गए पासे में, नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपको 3 के विपरीत बताना है, यानी 3 का अपोजिट शब्द कौन सा होगा, यानी अपोजिट वर्ड कौन सा होगा आपको देखना है। अपोजिट संख्या कौन सी होगी ना, तो आपको सिर्फ, अब ना तो यहाँ पर 2 है ना पासे, पहले तो 1 दिया था, वहां पर अपन को सामान्य पासा और मानक पासा दोनों पासों के अंतर देखना पड़ता था, ये मानक है ये साधारण। लेकिन यहाँ पर तो 2-2 पास है। अब किसमें अपन नियम लागू करेंगे कि ये मानक है और ये साधारण पासा है। यहाँ पर ना तो अपन को मानक देखना है और ना ही तो ये साधारण पासा देखना है। तो आपको इसमें सिर्फ कंडीशन देखनी है। बताइए आप इसमें कॉमन कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें 4 है, इसमें नहीं है, इसमें 6 है लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, 3 है, इसमें नहीं है। इसीलिए आपके लाने पता, वैसे इनकी कंडीशन में आपको पता है ना, इनकी फलक कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 फलकें होती है ना। कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 फलकें होती है ना, 6 फलकें होती है ना। तो आपके लाने सिर्फ आपके लाने ये याद रखना है कि कौन कौन सी फलक होती है, 6। एक ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 कौन कौन सी होती हैं, 1 से 6 तक की, ठीक है ना। आया समझ में। इसके बाद आपको कॉमन चीजें दिखना है, 4 कॉमन है ना, सॉरी 2 कॉमन है ना, इसमें 2 कॉमन है ना, लेकिन ये 2 से तो 2 आ गया। अब इसमें एक चीज याद रखना है, इसमें घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा चलते हैं, यानी घड़ी की दिशा में जैसे ऐसे 2 के बाद फिर ऐसे चलेंगे, फिर इसके बाद आपको ऐसे चलना है, यानी 2 4 6 लाइन से चलना है। इसी प्रकार आपके लाइन इसमें भी चलना है, 2 5 3। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसके 2 के अपोजिट तो 2 हो गया, 4 के अपोजिट 5 हो गया, 6 के अपोजिट 3 हो गया। लेकिन क्या 2 के अपोजिट 2 हो सकता, क्या एक जगह यहाँ पर भी 2 है और इसके ठीक पीछे भी 2 होगा, क्या होगा, नहीं होगा ना। इसमें भी कौन सा अंक बचा हुआ है, 6, कौन सा अंक बचा हुआ है,
बताइए जल्दी से। देखो अपने पास 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 5 भी है और 3 भी है। अब कौन सा अंक बचा? 1, तो इसका अपोजिट 1 होगा, 2 का अपोजिट 1 होगा। अगर वो पूछता है कि 2 के अपोजिट 2, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बार 2 नहीं आता है, क्योंकि अपने पास में काउंटिंग में 1 2 3 4 5 और 6, 5 से कितने होते हैं? 6 ही होते हैं, कोई भी संख्या डबल नहीं होती। इसीलिए आपको मैंने बताना है डबल नहीं होती है। आपको क्या बताना है? 2 के अपोजिट में अगर जहां पर सेम सेम कंडीशन आने लगे तो जो बार यानी जो संख्या अभी रह जाती है ना वो उसी के अपोजिट होगी। आपके अगर वो पूछता है 4 के अपोजिट बताइए तो आप 5 को बताएंगे। अगर वो 6 के अपोजिट पूछता है तो आप 3 बताएंगे। अगर वो 3 के अपोजिट पूछता तो 6 होगा। अगर 5 के अपोजिट पूछता तो 4 होगा। अगर 2 के अपोजिट पूछता तो 1 होगा। 1 के अपोजिट पूछता तो फिर 2 है। अगर वो किसी प्रकार से पूछता है आपसे, अगर यहाँ पर 3 ना हो करके आपसे 5 पूछ सकता है। अगर वो 5 ना पूछ करके 4 पूछ सकता है। 4 ना पूछ करके 6 पूछ सकता है। अगर 6 पूछता है तो उसका अपोजिट कौन सा होगा? 3 होगा। अगर 5 पूछता है तो उसका अपोजिट कौन सा होगा? 4 होता है। अगर वो 2 को पूछता है तो 2 का अपोजिट कौन सा होगा? 1 होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बताऊं। सबसे पहले आप देखिए नीचे दिए गए पांचे में अगर वो पूछता है 3 के अपोजिट या फिर 5 के अपोजिट पूछता है या वो 6 के अपोजिट पूछता है तो आपके लाने किसी का भी आप अपोजिट बता सकते हैं। ठीक है ना। अगर वो पूछता है किसका अपोजिट पूछेगा, जैसे कि अगर माना कि यहाँ पर अगर उसने 5 का अपोजिट पूछ लिया लो, ठीक है ना। अगर वो पूछता है कि दिए गए नीचे पांचे में 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो ना तो अपन को यहाँ पर अभी मानक पांचा देखना है ना ही तो साधारण, आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ आप दोनों परिस्थितियों में आप दोनों ही डाइस खिलाने देख लीजिए। आप ध्यान से आपको इधर देखना है यहाँ पर क्या कॉमन मिलता है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, ये मिल गया कॉमन। अब अपन को सिर्फ 6 खिलाने बाहर निकाल लो। ये 6 इसका भी आ गया और एक 6 इसका भी आ गया। दूसरी कंडीशन में आपको ये देखना है घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा चलना है, यानी घड़ी की दिशा यहां से चलेंगे तो 3 आएगा, 3 आ गई। इसके बाद चलेंगे तो 4 आएगा, 4 आ गए। इसके आगे चलेंगे तो अपन को इसके बाद 2 आएगा तो 2 पे चलेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे तो कितना आएगा? 5, तो 5 आ गया। अब समझ में आया। अब कौन सा अंक बचा है जो अभी नहीं लिखा है, तो आपको पता है यहाँ पर 1 छूट गया। अब आपको बताना है अगर वो 5 के अपोजिट पूछता है तो आपको 4 बताना है। अगर 3 के अपोजिट पूछता तो आपको 2 बताना है और 6 के अपोजिट पूछता तो 2 बताना। 6 के अपोजिट 6 कभी नहीं बताना, क्योंकि एक दूसरे की वही संख्या एक स्थान पे तो वो हो सकती है, क्योंकि आपको फलक पता है, आपको पता है उसकी सतह कितनी है? 6। लेकिन 6 सतहों पर 6 व्यक्ति तो बैठे होंगे ना, एक व्यक्ति 2 जगह नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता ना। इसीलिए जो सतह बाकी रह जाती ना उसी सतह के नीचे, डबल वाली सतह के नीचे वही सतह होती है। आपको समझ में आया। अगर वो 5 का अपोजिट पूछता तो आपको 4 बताना है। अगर 3 के अपोजिट पूछता तो आपको 2 बताना है और 6 के अपोजिट पूछता तो उसे 1 बताना है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आप देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नीचे दिए गए पांचे में 3 के विपरीत सतह कौन सी है? अभी तो अपन को दिए जाते थे सिर्फ 2 ही पांचे, 2 ही डाइस आपके बनाने दिए। अब तो यहाँ पर 3 डाइस दिए जाने लगे, तो आपको चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन ने 2 में मान लीजिए कि अपन ने जो मतलब नियम अप्लाई किया था वही अपन 3 के साथ में भी अप्लाई करेंगे। सिर्फ आपको ये देखना है कि इसमें और इसमें से कौन सा पांचा कॉमन ले लिया जाए, ताकि इनकी जिनकी 2 सतह यानी एक ही सतह समान हो, यानी 2 सतह जिनकी समान होंगी उस पांचे को नहीं लेना है। आपको ध्यान से देखना है इसमें कौन सी सतह मिलती है। एक तो 1 भी मिलता है, 1 भी मिलता है, 4 भी मिलता है, 2 सतह मिलती है ना, इसको नहीं लेना है। इन दोनों में से आप देख लीजिए इसमें से कौन सा कॉमन मिलता है, इसमें कोई कॉमन नहीं। अब इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें 5 में, इसमें भी 5 है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 नहीं। यानी आपको पहला वाला और आपको दूसरा तीसरा वाला लेना है, ना कि दूसरी वाली से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रखना है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ दूसरा से कोई लेना देना नहीं है। आपको पहले और तीसरे के साथ में आपके लाने करना है। आप देखो 5 में देखो 5 से 5 कॉमन आ गया ना। इसके बाद आप चलेंगे तो क्या है? 1। इसके बाद देखो आप 1 के बाद क्या है? 4, तो 4 आ गया। इसके बाद देखो 5 है ना, तो 5 मैंने पहले ले लिया। 5 के बाद क्या है? 3 के बाद कौन सी संख्या है? 2।
यानी घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा चलना है आपको, यहाँ पर, यहाँ से फिर चलेंगे अपन यहाँ तक, ठीक है ना। इसी प्रकार 5 के बाद कौन सी संख्या है 1, और 1 के बाद कौन सी संख्या है 4 यानी 4, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता है कौन सी संख्या भी रह गई 6। कौन से अपोजिट पूछता, अगर वो 2 के अपोजिट पूछता तो आपको 4 देना है, 3 के अपोजिट पूछता तो 1 देना है, और 5 के अपोजिट पूछता तो उसे 6 देना है। ना कि अभी अपन को इसमें ना तो मानक पासा देखना है और ना ही तो अपन को इसमें सामान्य पासा देखना है। इसमें सिर्फ आप गिनाने 2 पासे गिनाने ही देखना। अगर वो इसमें 4 पासे दे देता तो तभी आपको इनमें से 2 पासे ही लेना है, ना कि 4 के 4 नहीं लेंगे। सिर्फ आपको 2 पासे ही देखना है, आपको 2 पासे से ही आपके नाने सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसलिए आपके नाने बता दूं, आपको 4, अगर वो 4 क्वेश्चन भी, अगर 4 वाला भी अगर आपके पास में रखता है ना, डाइस 4 भी आएंगे, 3 भी रख सकता, 2 भी रख सकता, लेकिन 1 रखेगा तब आपके नाने वहां पर मानक पासा और साधारण पासा आपको देखना पड़ेंगे। सामान्य पासे में आपके लाने देखने जरूरत पड़ जाएगी अगर सिंगल डाइस है तब। अगर डबल डाइस है ना, वहां पर आपको मानक पासा और साधारण पासे देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।